सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। आज हमारा टॉपिक होगा पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री में। यह हमारा 30वां क्लास है। ठीक है, अभी हम कुछ दिन पहले स्टार्ट किए क्वाड्रिलेटरल में हमने पहले दिन देखा जनरल क्वाड्रिलेटर से जितने थ्योरीज थे वो सब हमने देखा है। उसके बाद हम रेक्टेंगल पढ़े, स्क्वायर पढ़े, और आज हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले कि पैरेललोग्राम बोलते किसको है, ठीक है ना। सबसे पहले कि पैरेललोग्राम बोलते किसको है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन सी ऐसी खूबियां होगी जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो क्या चीज, वो फिगर या फिर वो क्वाड्रिलेटर एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो जैसे हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं AB एंड CD। ठीक है, तो अगर हम इसमें AB को L माने, ठीक है ना, L एंड AD को B माने, तो इसको पैरेललोग्राम होने के लिए जो इसके दोनों सामने वाले साइड होते हैं यानी कि AB पैरेलल होने चाहिए CD के एंड AD जो है वो पैरेलल होने चाहिए BC के। ठीक है, चारों साइड में से दोनों जो बराबर आमने सामने वाले साइड है एक दूसरे के क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई पैरेलल की बात। ठीक है ना, पैरेलल के साथ साथ हम ये भी होना चाहिए कि AB जो है बराबर होना चाहिए CD के एंड AD जो है वो बराबर होने चाहिए BC के। ठीक है, इसके अगर हम क्या चीज पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर की, तो अगर हम इसको L माने हैं तो ये भी L ही होगा एंड ये भी B ही होगा, तो पेरीमीटर भी उसका यही निकल करके आ जाएगा जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 × L+B। ठीक है, अगर हम एरिया की बात करें, हाँ, लेकिन ये हम नहीं बोल सकते अभी तक। तो जो इसमें हम पढ़े, ठीक है, जो अभी तक हम 3 थ्योरीज पढ़े, ये तीनों थ्योरीज रेक्टेंगल में भी अप्लाई होती है, बट पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में अंतर है। ठीक है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में अंतर है। पैरेललोग्राम का जो ये एंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री का हो भी सकता है। ठीक है ना, पैरेललोग्राम में जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री का हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बट रेक्टेंगल में तो ये फिक्स ही है कि चारों एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए। ठीक है, तो बट आगे हम कुछ देखेंगे तब जाकर के और समझेंगे कि पैरेललोग्राम और क्या चीज, इसमें क्या अंतर है। ठीक है, अगर हम एरिया की बात करें, एरिया की, ठीक है ना, तो अगर हम यहां से एक एच यहां पे अप्लाई कर दें, यहां से अगर एक एच डालें, ठीक है ना, तो एरिया होता है, इसको अगर हम H1 नाम दे दें तो एरिया होता है इसका LH1, या फिर अगर यहां से हम, ठीक है, यहां से अगर हम H यहां पे ड्रॉ कर दें यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो इसका एरिया अगर इस बेस यानी कि BC के बेस में देखें तो इसका हो जाएगा BH। अगर इसको हम H2 नाम दे दें तो BH2, और ये LH1, ठीक है ना, यहां से अगर हम देखें तो LH1 बराबर होगा BH2 की। ठीक है ना, तो अगर L और B जो होगा ना, वो L और जो B होगा वो H2 और H1 के अनुपात में होगा। ठीक है, यानी कि L और B होते हैं, उनका रेशियो उन पे जो परपेंडिकुलर होता है उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये बहुत क्या चीज बोलते हैं, खास चीज है। ठीक है, ये तो रही एरिया हमारे, इस पे हम क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बस कुछ देर बाद करने ही वाले हैं। ठीक है, अगर हम इसको माने थीटा, ठीक है ना, इसको अगर हम मान ले थीटा, तो हम जानते हैं कि एरिया, ये तो फर्स्ट तरीके से हम निकालें। ठीक है, सेकंड तरीके से अगर एरिया हम बात करें तो LV sin थीटा करके ऐसे भी हम एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, थर्ड तरीके से अगर हम एरिया की बात करें, ठीक है, थर्ड तरीके से एरिया की अगर हम बात करें तो मान लो कि ये इसके डायगोनल्स हैं। ठीक है ना, इसको मैं इससे दिखा दे रहा हूं। ठीक है,
ये इसके डायगोनल्स है, ठीक है। और यहां पे एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। यहां पे क्या बन रहा है, एंगल थीटा। तो अगर हम एक डायगोनल को माने D1 एंड दूसरे को माने इसको D2, ठीक है ना, तो इसका एरिया हम अगर डायगोनल के परिप्रेक्ष्य में निकालें तो 1/2 D1 इंटू D2 साइन थीटा, ठीक है, ये होगा। अब डायगोनल्स की बात हो ही रही है तो हम डायगोनल्स के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। डायगोनल्स के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। इसके डायगोनल्स जो होते हैं इक्वल नहीं होते हैं। सेकंड पॉइंट अगर देखें, डायगोनल्स जो होते हैं ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स इसके होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स डोंट बाइसेक्ट वर्टिसेस एंगल या फिर वर्टेक्स एंगल, ठीक है। डायगोनल डोंट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, यानी कि अगर ये ऐसा हो गया ना तो ये जब अल्फा मान होगा तो ये बीटा होगा, ठीक है। मतलब ये दोनों क्या बाइसेक्ट नहीं, डायगोनल्स बाइसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। हम एक चीज भूल गए यहाँ पे, एंगल की अगर हम बात करें, एंगल की हाँ एंगल की बात करें तो यहाँ पे जो होता है ना, देखो ये सब चीज हम पढ़ चुके हैं। जब लाइन्स एंड एंगल्स पढ़े थे तो हम जानते हैं कि जो दो पैरेलल लाइंस को अगर हम ऐसे काट दें तो इस एंगल अगर अल्फा माने, अगर इसको बीटा माने, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 180 डिग्री होता है, ठीक है। और ये कैसे होता है, सब चीज हम प्रूव करके देख चुके हैं बहुत अच्छे से। वहां पे आप जाकर के लाइन्स एंड एंगल्स में देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इस वाले एंगल ए की बात करें और इस वाले एंगल बी की बात करें, तो एंगल ए प्लस एंगल बी किसके, एंगल यहाँ पे मैं हेडिंग डाल दूं, ठीक है, एंगल की। तो एंगल ए प्लस जो एंगल बी होगा वो बराबर होगा किसके, एंगल बी प्लस एंगल सी के, ठीक है, क्योंकि ये सारे 180 डिग्री के बराबर होंगे। उसके बाद अगर हम एंगल सी प्लस एंगल डी के बराबर होगा, और ये बराबर होगा एंगल डी प्लस एंगल ए के, और ये सारे 180 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक है। यहां से तो ये चीज हो ही गया। और यहां से अगर हम इसमें देखें, इसमें ए एंगल ए और एंगल बी प्लस सी में, तो बी भी तो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो अगर हम बी को यहां से कैंसिल करें दोनों में, तो यहां से हम देख सकते हैं कि एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के बराबर होगा, ठीक है ना। एंड अगर इसमें अगर हम देखें तो डी डी को कैंसिल करें तो इसमें हम लिख सकते हैं डी डी को कैंसिल करें, अच्छा सी प्लस डी, हाँ। तो यहां से एंगल ए प्लस सी, वैसे एंगल बी, इसमें हम डी डी को कैंसिल करें, वैसे एंगल बी बराबर हो जाएगा क्या, एंगल डी, ठीक है ना। यानी कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं इसमें पैरेललोग्राम में, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं ना, अरे यार, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये चीज होगी, यहां से ये चीज हम सीख लिए। और इसमें हम क्या सीख सकते हैं, वर्टिकली एक चीज, अगर मान लो कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, ये मान लो कि पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ये चीज मान लो इसको मिड पॉइंट से मिला है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये इस वाले साइड का मिड पॉइंट है। तो जो इसका एरिया होगा, अगर इसका एरिया अगर 2 होगा ना, तो इन दोनों का एरिया 1 होगा, ठीक है। ये चीज हम क्या चीज में पढ़े थे, ये चीज हम रेक्टेंगल में पढ़े थे, लेकिन मैं इस चीज को स्क्वायर में बताना भूल गया था। ये थ्योरी जो है, ये थ्योरी जो है ना, ये थ्योरी हर वो क्वाड्रिलेटरल में अप्लाई होगी जिस क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। यानी कि अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में हम देखते हैं कि इसके दोनों जो आमने सामने वाले साइड होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो रेक्टेंगल में भी हम ये बोल सकते हैं कि जो अगर इस मिड पॉइंट से मिलाएंगे तो इसका जो एरिया होगा इनके और इनके एरिया के सम के बराबर होगा, ये तो होगा ही। और जो इसका और इसका एरिया होगा
आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। मान लो कि अगर इसका एरिया 3 हुआ ना, तो इसका एरिया 1.5 होगा एंड इसका एरिया भी 1.5 होगा, ठीक है। रेक्टेंगल में भी होगा। और मैंने क्या बोला कि वो सारे क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं वो सारे में थ्योरी अप्लाई होती है। अगर हम स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर की बात करें तो इसमें भी अपोजिट साइड यानी कि ये और ये पैरेलल होते हैं, वैसे ये पैरेलल होते हैं, तो इसमें भी ये चीज काम करेगा। एंड हम अगर अभी तो रोम्बस पढ़े नहीं, इसके बाद हम रोम्बस पढ़ेंगे। तो अगर हम रोम्बस की बात करें ना, तो रोम्बस में भी हम देख सकते हैं कि आमने सामने वाली साइड क्या होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं, तो उसमें भी ये थ्योरी अप्लाई करेगा। बट अगर हम ट्रेपेजियम की बात करें तो ट्रेपेजियम में बस एक पेयर पैरेलल होता है, तो वहां पे ये थ्योरी अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो इस चीज को ऐसे समझ करके चलना है। और ये कैसे होता है, ये 2 कैसे आता है, मतलब कि ये कैसे आधा होता है, ये चीज हम किस में पढ़े थे, रेक्टेंगल में। इसको मैं बता चुका हूं कि ये कैसे होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे बता ही दे रहा हूं। जैसे मान लो कि ये है ना, ये, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा पूरे, मान लो ये जो पूरा फिगर है, इसका एरिया होगा हाइट मान लो h इंटू एल, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके एरिया की बात करें, इस ट्रायंगल की, तो हाइट तो सेम ही रहेगी। ट्रायंगल के एरिया की बात करें तो 1/2, ठीक है, एल इंटू एच। तो यहां से हम देख सकते हैं कि इसका ये क्या हो गया, आधा हो गया। और इन दोनों ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ये और ये पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। तो जो पैरेलल लाइन है, तो इन दोनों ट्रायंगल का जो हाइट होगा वो सेम होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइनों के बीच कहीं पे अगर हम हाइट की बात करें वो सेम होता है, ठीक है। तो हाइट जैसे ही सेम हुआ तो ट्रायंगल का एरिया 2 चीजों पे डिपेंड करता है, बेस पे और हाइट पे। तो जब हाइट ही सेम हो गया और 1/2 तो दोनों में कांस्टेंट हुआ, इसका मतलब कि बेस भी सेम होगा। तो ये दूरी, इसको मैं अगर रेड से दिखाऊं, ये दूरी एंड ये दूरी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दैट्स व्हाई इनका एरिया भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। और एक चीज हम यहाँ पे डायगोनल से बताना भूल गए, डायगोनल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं, आपस में बराबर नहीं होते, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। और अगर डायगोनल्स से, ठीक है ना, डायगोनल्स की बात अगर हम कर रहे हैं, तो अगर हम मान ले इसको d1 d2 माने हैं ना, d1 d2 अगर हम इसको माने हैं, ठीक है, तो जो d1 का स्क्वायर होता है, डायगोनल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो d1 का स्क्वायर होता है और d2 का स्क्वायर, इन दोनों डायगोनल्स के सम का स्क्वायर जो होता है 2 इंटू इसके साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अगर इसको हम l माने ना, तो l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। ये आता कैसे है, अगर हम इस ट्रायंगल में कहाँ पे, मान लो ऐसे है ना, ये तो अगर ये थीटा होगा तो 180 माइनस थीटा होगा, पैरेलल लाइन है, तो पढ़े हैं अभी यहाँ पे हम, ठीक है। तो अगर हम इसको निकाल दें यहाँ पे ये थीटा, और वैसे ही हम इसको निकाल दें, कैसे निकालना पड़ेगा, एक मिनट, इसको अगर हम ऐसे मिला दें, ठीक है, इसको अगर हम ऐसे निकाल दें एंड इसको हम ऐसे निकाल दें, तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा, ठीक है। ये d1 है एंड ये d2 है, ये एल बी, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में जब आप क्या चीज कोसाइन फॉर्मूला लगाओगे ना, तो ये निकल करके ये हमारे पास निकल करके कोसाइन निकाल, मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि अभी रात के 2 बज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूव करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बहुत इजी है, हर एक चीज को तो मैं प्रूव करके दिखाई देता हूँ, ये भी बहुत इजी है। अगर हम दोनों चीज में कोसाइन लगाएंगे, ठीक है, तो कोसाइन 180 माइनस थीटा जो होगा वो प्लस में होगा, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो 180 माइनस थीटा और टर्म कट जाएगा, ठीक है ना। तो वहां से डायरेक्ट हमारे पास निकल करके आ जाएगा क्या, बता ही दे रहा हूँ, एक मिनट, ये d2 है, एक मिनट बता ही दे रहा हूं, देखो अगर हम इसमें लगाएं d1 स्क्वायर करें तो क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2lb cos थीटा, ठीक है। और इसमें अगर हम लगाएं d2 स्क्वायर तो ये होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, और जैसे ही यहाँ पे जो माइनस होगा, माइनस माइनस मिल करके प्लस बन जाएगा, दैट्स वाई ये प्लस हो जाएगा। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, तो यहां से हम देख सकते हैं कि d1 राइटिंग के लिए थोड़ा माफ करना मुझे, d2 का स्क्वायर होता है वो होता है 2 इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ये बहुत
इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ, और एक चीज हम क्या यहाँ पे सीखे पैरेललोग्राम में, जैसे ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, ठीक है, और यहाँ से अगर हम h1 हाइट डालें एंड यहाँ से अगर हम h2 हाइट डालें और इसको l माने एंड b माने, तो l h1 एरिया ऐसे भी निकल सकता है या b h2 ऐसे भी निकल सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम l बाई बी देखें, l बाई बी देखें तो क्या निकल करके आएगा, l बाई बी, l बाई बी, ठीक है, h2 बाई h1, यानी कि, ठीक है, तो यानी कि एल और बी का जो रेशियो होता है ना, वो उनके दोनों हाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, उनके हाइट्स की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे हमारे पास मान लो एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, कि एक पैरेललोग्राम है, एक यहाँ पे एबीसीडी पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। मान लो एबीसी, एक मिनट, एबीसीडी पैरेललोग्राम है, ठीक है, और जो एल रेशियो बी है वो कितना है, 5:7, ठीक है ना। एल रेशियो बी है वो 5:7 है, इसको 7:5 कर लो क्योंकि एल को बड़ा ले लेते तो अच्छा रहेगा, 7:5। एंड इनके बीच का डिस्टेंस मान लो कि जो लॉन्गर साइड के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, बीच का डिस्टेंस मान लो कितना, मान लो मान लो 50, ठीक है। तो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन जो दोनों छोटे वाले साइड है, ठीक है, क्या इसको लिखे, शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़े यहाँ पे, एक मिनट, अभी हम क्या पढ़े कि अगर मान लो कि जो एल और बी का रेशियो तो h2h1 के बराबर होता है, तो अगर एल और बी, एल बटे बी है क्या 7/5, तो यहां से h2 और h1 निकल करके आ जाएगा 5/7, ठीक है ना, 5/7 यानी कि ये, ठीक है। तो 5 की वैल्यू दिया है क्या, 7 के साथ 5 होगा, 5 के साथ तभी 7×5 35, दोनों का प्रोडक्ट बराबर होगा, ठीक है। तो 5 की वैल्यू दिया है अगर 50 यानी कि 10 टाइम्स, तो 7 का वैल्यू हो जाएगा 70, आंसर, ठीक है। तो ये रहा हमारा पैरेललोग्राम। अब थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं, और पैरेललोग्राम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें इसको हम अच्छे से खत्म करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, पैरेललोग्राम एबीसीडी ऑफ एरिया, इसको मैं ब्लू पेन से सॉल्व करूंगा। 72 रूटीन साइड सीडी एंड एडी, सीडी एंड एडी हैव लेंथ, ये 9 है एंड ये 16 है, ठीक है ना। रिस्पेक्टिव पी भी पॉइंट, ओके कोई दिक्कत नहीं। देखो एरिया हमने क्या सीखा कि दोनों साइड का प्रोडक्ट एंड उनके बीच का एंगल, अगर इसको साइन डी, ठीक है, और ये चीज हमारे पास दिया है कितना 72 रूटीन, ठीक है। तो साइन डी जो है वो यहाँ पे 72 रूटीन और 16 और 9 का प्रोडक्ट होता है 144, तो यहां से ये निकल करके आया डी, इसको लिखते हैं √3/2, यानी कि एंगल डी निकल करके आया हमारे पास 60 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 60 का मान होता है √3/2, तो ये 60 निकल करके आया, ठीक है। और ये 90 पहले से दिया है, तो बचा हुआ कितना होगा 30। और हम देख सकते हैं क्या चीज, ये चीज मैं बताते बताते थक गया हूं। साइन रूल में हम पढ़े थे कि 30 के सामने 1 होता है रूटीन एंड 90 के सामने 2 होता है, और ऐसे ही मैंने बोला था कि इन चीजों को याद करने के लिए, क्योंकि ये स्पेशल एंगल है कि हमेशा इन से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछते रहता है, ठीक है। तो अगर हम देख सकें 90 के सामने 6 है, यानी कि 90 के सामने जो साइड होता है उस साइड का आधा होता है 30 के सामने वाला, तो 90 के सामने अगर 16 है तो 30 के सामने वाला 8 होगा, तभी तो 1:2 का रेशियो बनेगा, 1:2 का रेशियो बनेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू जो होगी ना वो 1 हो जाएगी, ठीक है। और इसकी बात करें तो 60 के सामने वाला इसका रूटीन टाइम्स होता है, यानी कि ये 8 रूटीन हो जाएगा। तो एरिया हम एपीडी की अगर बात करें, एरिया एपीडी तो 1/2, ठीक है, बेस आ गया 8 एंड हाइट आ गया 8 रूटीन, तो निकल करके कितना आएगा 32√3 आंसर, ठीक है। सीएम स्क्वायर दिया तो सीएम स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उफ, एक मिनट,
PQRS इज पैरेललोग्राम, ठीक है, इसको मेरिट से PQRS एरिया ऑफ एरिया 300 यूनिट्स PQ इज तो 100 PQ बराबर, अच्छा एक मिनट, ये एंड ये आपस में बराबर दिया, ठीक है, इक्विवेलेंट बाय एरिया ऑफ क्या QIX, ठीक है। अगर हम इसको इससे मिला दें तो अभी तो पड़ेगी, अगर इस ये 2 होगा तो ये 1 होगा एंड ये भी 1 होगा, ठीक है। और ये तीनों ट्रायंगल जो होंगे ना PYQ और कौन से YQX एंड YRS, ये सारे आपस में क्या होंगे, ये सारे आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। अब कैसे होंगे ये आप सोचना कैसे होंगे, अरे बता ही दे रहा हूं, ठीक है। ये अगर मान लो बराबर है, इसका मतलब कि PY और YX बराबर होगा, PY क्योंकि उनके रेशियो में तो बट्टा है ना, नहीं छोड़ दो, ठीक है। तो अगर ये 1 हो गया तो इसका भी एरिया 1 ही होगा, तीनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे 4 2 1 3 1 4 यूनिट की वैल्यू दिया है 300, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 300 बटे में 4, यानी कि कितना होगा 1 मिनट में पानी पी लो, 75 आंसर, 1 मिनट बस पानी पी लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। MNOP इज पैरेललोग्राम, ठीक है। एक चीज यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होता है, 9 सेंट एंगल्स में ये सब हम पढ़े थे बेसिक क्लास में ही। और ये एंगल एंड ये एंगल आपस में बराबर होगा, क्योंकि अगर ये पैरेललोग्राम है तो आमने सामने वाले साइड पैरेलल होंगे, और जैसे दो पैरेलल लाइन जो होते हैं उसके इंटीग्रल एंगल बराबर होते हैं, ये एंड ये आपस में बराबर होते हैं, दैट्स व्हाई ये बराबर हुए। और अगर हम इस एंगल की बात करें 3 की, तो ये आपस में बराबर होगा, ठीक है। क्या दिया है, MNOP इज पैरेललोग्राम, OZ इंटरसेक्ट MN एंड, ठीक है। OX अगर दिया है क्या, OX 27, ये 27 दिया है एंड XY 18 दिया है, ठीक है ना। तो अगर ये तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे, इसका मतलब क्या चीज कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हुए, और सिमिलर ट्रायंगल के जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड होती है उनका रेशियो आपस में बराबर होता है, ठीक है ना। तो अगर ये 27 यानी कि डबल टिक वाले के सामने 18 है, इसमें भी डबल टिक वाले के सामने 27 है, तो जो सिंगल टिक है तो पहले 18 और 27 जो होगा किसके रेशियो में होगा, 2 और 3 के। तो जो सिंगल टिक है ये भी 3 होगा एंड ये सिंगल टिक इसमें इसके सामने ये 2 होगा। तो और ये पूरा क्या है MN, पैरेललोग्राम में सामने वाले साइड बराबर होते हैं और पैरेलल होते हैं, तो अगर ये 3 है और 2 है तो ये क्या होगा, ये होगा 1, ठीक है ना। और अगर हम बात करें ट्रायंगल किसकी, ये जेड तक बढ़ा है, जेड, ठीक है, MZY, ठीक है, MZY और YNO ये भी आपस में सिमिलर होंगे। कैसे सिमिलर होंगे, ये वाला एंगल, ये जिस पे मैं कर्सर चला रहा हूँ, ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर होगा, ठीक है। और ऐसी ये एंगल इसके इस वाले एंगल के, दो एंगल बराबर होंगे तो आपस, ये तीसरा तो शीर्षा भूमि यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर ही होंगे। तो इसमें भी अगर हम देखें तो ये 2 और 1, ठीक है, तो 2 यूनिट की वैल्यू दिया है 18 + 27 यानी कि 45, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 45/2 22.5 आंसर। अरे भाई ऐसे हम देखो हटा ले, अगर इसमें सिंगल टिक के सामने 2 है, ठीक है, सिमिलरिटी से कर देना, सिंगल टिक के सामने 2 है तो इसमें सिंगल टिक के सामने क्या होगा 1, ठीक है। अगर हम ये एंगल की बात नहीं करें, ठीक है, इस एंगल, ठीक है, और ये एंगल आपस में क्या है बराबर है, और हमारे से क्या पूछा है ZY ही पूछा है, ठीक है। तो ये एंगल अगर 40 इस एंगल के सामने वाला 18 + 27 यानी कि 45 है, और इसके सामने वाला अगर हम x मानते हैं तो 2 का अगर 45 है
तो एक का कितना होगा? चुपचाप यहां से x की वैल्यू निकालो, 45/2 22.5। बस वही चीज यहाँ पे मैंने करी है, ऑफसेट यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ABCD इज पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD इज पैरेललोग्राम। ठीक है, AQ और QB, ठीक है ना, AQ और QB कितना दिया? 5 और 4 में दिया। ठीक है, DP और PC, DP को छोटा लेते हैं क्योंकि एक है, 1 2 में दिया है। ठीक है, ये 5 4 9 है और 1 2 3, तो इसको हम 3 6 मान सकते हैं क्योंकि आप सामने वाला साइड बराबर होते हैं, तो 3 6 9 9 इसको भी करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया? AR, AR कहाँ है? AR अच्छा, AQ QB, AQ QB। ठीक है, इसको यहां से फिगर देना मैं भूल गया, ये वाला R है। ठीक है, इसको मैं ब्लू पेन से सॉल्व करूंगा। ठीक है, 3 6 5 4 RC पूछा है हमारे से, RC यानी कि ये एंड ये आपस में बराबर होंगे, ये भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो ये भी आपस में बराबर होगा, पैरेलल है, इंटीरियर एंगल से सारे बराबर होंगे। ठीक है ना, तो अगर सिंगल टिक के सामने वाले इसमें देखें, 2 लगाए ना, इसमें 3 लगा दे रहे हैं। ठीक है, सिंगल टिक के इसमें सामने देखें छोटे वाले ट्रायंगल में तो 5। ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल में सिंगल टिक के सामने 9। ठीक है, इसमें और कुछ दिया है हमारे पास, क्या? AR 25 दिया है। ठीक है, ये 25। ठीक है, अगर इसमें डबल टिक के सामने 25 है तो इसमें डबल टिक के सामने RC है और RC ही हमारे से पूछ रहा है। ठीक है, तो RC कितना निकल करके आया? एक मिनट, मैं क्वेश्चन ही गलत, फिगर ही नहीं दी है मैंने, फिगर गलत बनाई है मैंने। ऐसे भी निकल जाएगा बट ऐसे निकलना इसका मतलब नहीं। ठीक है, एक बार मैं फिगर बना ले रहा हूँ। ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ABCD करके इसको यहां से एंड इसको यहां से। ठीक है, क्यू फिर से गलत बना दी मैंने फिगर, यार ओफो, पैरेललोग्राम है ABCD। ठीक है, इसको यहां से मिला रहा है एंड इसको यहां से मिला रहा है। ठीक है, इसका नाम है P एंड इसका नाम है Q। अब बन गया। ठीक है, ये अगर 5 और 4 में, ठीक है ना, और ये कितना है? 1 2 के रेशियो में, यानी कि 3, तो इसको 3 ले लेते हैं, इसको 6 ले लेते हैं। अरे भाई, 1 और 2 के रेशियो में, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू हमें 9 लेना है क्योंकि आमने सामने वाले साइड बराबर होते हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो इसका 3 हो जाएगा एंड इसका 6 हो जाएगा, वहीं 3 छो लेना है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? आपस में सिमिलर होंगे, ये एंड ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ये एंड ये आपस में बराबर होंगे। इंटीरियर एंगल दोनों साइड एक दूसरे के पर क्या है? पैरेलल है, तो एंड ये, ठीक है, इसके बराबर हो जाएंगे। उसके बाद AR, यहाँ पे R है एंड AR दिया है 25। ठीक है, तो अगर हम दोनों ट्रायंगल में देखें, नीचे वाले ट्रायंगल में देखें तो सिंगल टिक के सामने 5 है एंड बड़े वाले ट्रायंगल में देखें तो सिंगल टिक के सामने 6 है। ठीक है, नीचे वाले ट्रायंगल में देखें तो ट्रिपल वाले के सामने 25 है एंड इसमें ट्रिपल 5 के सामने, सॉरी, ट्रिपल वाले के सामने RC है और RC हमारे से पूछ रहा है, तो RC यहाँ से निकल कर कितना आएगा? 30 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ही नहीं है। कितने क्वेश्चन किए? 2 2 4 4 ही क्वेश्चन किए। चलो ठीक है,